हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे दो सेंसेस के बारे में। एक है स्मेल और एक है टेस्ट। ये दो सेंसेस हमारे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये दो सेंसेस हैं जो कि हमारे डिसीजन टेकिंग में भी हेल्प करती हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सोच के देखो, आपको अगर किसी भी चीज़ का टेस्ट और स्मेल ना आए तो कैसा लगेगा। ऑफ कोर्स अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि साइंस ऐसा कहता है कि टेस्ट और स्मेल ये सिर्फ फ्लेवर और फ्रेगनेंस नहीं है, ये उससे भी बढ़ के है। ये आपके मूड, आपकी मेमोरी और आपके बिहेवियर्स को भी कंट्रोल करता है। मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन है। आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि इन दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है और ये कनेक्शन काम कैसे करता है। स्मेल और टेस्ट, इसका सिग्नल डायरेक्ट हमारे लिम्बिक सिस्टम पे जाता है, जिसके वजह से हमारे डिसीजन टेकिंग और इमोशंस के ऊपर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। फेरोमोन्स हमारे स्ट्रेस लेवल को भी रिड्यूस करता है। एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया, कुछ स्ट्रेस्ड लोगों को एक काम फेरोमोन्स वाले रूम में बैठाया गया, जिसके बाद उनका स्ट्रेस खुद पे खुद कम हो गया। फेरोमोन्स एक तरीके के केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी से रिलीज होते हैं पसीने के थ्रू, या फिर हम सांस लेते हैं उसके थ्रू। ये सब कॉन्शियसली काम करते हैं, ये कॉन्शियसली हम इसको फील नहीं कर सकते हैं कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, बट ये हमारे डायरेक्ट लिम्बिक सिस्टम तक पहुंचते हैं और अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से हम सामने वाले इंसान से कंफर्टेबल हो जाते हैं या फिर हम उसको पसंद करने लग जाते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा होगा आपके दिमाग में कि ये सेम चीज़ तो हमारे परफ्यूम्स भी करते हैं। आप सही सोच रहे हो, बस थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर। परफ्यूम्स जो है वो उसको हम फील कर पाते हैं, लेकिन फेरोमोन्स को आप फील नहीं कर पाते हो। ये सब कॉन्शियसली डायरेक्टली अपना काम करते रहते हैं, आप इस पे सिर्फ रिएक्ट करते हो, आप इसे फील नहीं कर सकते। जब कोई स्मेल फील करते हैं, जैसे किसी की परफ्यूम का स्मेल या फिर किसी की बॉडी का स्मेल, तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग से जुड़ता है। तो ये कनेक्शन काम कैसे करता है, इसको अब हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ऑल्फैक्टरी सिस्टम क्या होता है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम हमारे ब्रेन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो हमारे स्मेल को समझता है और उसे पहचानता है। ऑल्फैक्टरी सिस्टम के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। पहला है नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये नोज के अंदर स्मेल्स को पकड़ते हैं। इसके बाद आता है ऑल्फैक्टरी बल्ब, ये सिग्नल को रिसीव करता है। और इसके बाद आता है ब्रेन के इमोशनल एरियाज, जहाँ पे डिसीजन, फीलिंग्स और आपकी मेमोरीज क्रिएट होती हैं। स्मेल डायरेक्टली ब्रेन तक पहुंचती है, इसलिए ये बिहेवियर को बिना नोटिस किए भी बदल सकती है। टेस्ट जो है वो आपके सिर्फ जुबान को स्वाद देने का काम नहीं करता, इसके अलावा भी आपकी इमोशंस को भी एक्टिव करता है। उसके बाद जो आपकी यादें पुरानी हैं उनको भी वापस से आपके दिमाग में लाने की कोशिश करता है। जब हम कुछ टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट का सिग्नल जाता है ब्रेन स्टेम को, उसके बाद जाता है थैलेमस को, उसके बाद जाता है गॉस्टेटोरी कॉर्टेक्स को, जिसे हम टेस्ट एरिया ऑफ ब्रेन भी बोलते हैं। इसका कनेक्शन होता है फिर लिम्बिक सिस्टम में, जहाँ इमोशंस और मेमोरीज बनती हैं। ओवरऑल इसका मतलब ये होता है कि टेस्ट दिमाग तक जाके और आपके फीलिंग्स और आपकी जो मेमोरीज होती हैं उसको वापस से जगा देता है। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा गर्मी में कहीं रोड पे घूम रहे हो या फिर कहीं जा रहे हो काम से, और आपको साइड में कहीं पे दिखा कुल्फ़ी की दुकान। आप वहाँ गए, आपने कुल्फ़ी खरीदी। कुल्फ़ी खाते समय आपको एक चीज़ याद आती है, कभी कभी होता है, ये हमेशा नहीं है। कभी आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहोगे तब आपको ये चीज़ याद नहीं आएगी, बट ऐसे अगर आप नॉर्मल रहोगे तब आपको याद आएगा कि बचपन के समय जब आपको मम्मी 5 रुपए या 10 रुपए सुबह में स्कूल जाते टाइम देती थी, तो आप वापस आते टाइम यही कुल्फी या फिर ऐसा ही कुछ खरीद के घर आते थे। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि वो कुल्फी आपके मेमोरी में उसका टेस्ट वो स्टोर हो चुका है। तो इसको हम बोलते हैं इमोशनल मेमोरी रिकॉल। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और आपको याद आता है कि मुझे अभी चाय पीनी है या फिर कॉफ़ी पीनी है, और उसके पीने के बाद आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो जाते हो या फिर आपको स्ट्रेस से रिलीफ मिल जाता है। ये इसलिए होता है क्योंकि ये सब कंफर्ट फूड है, सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे किसी के लिए मैगी हो सकता है, किसी के लिए चाय हो सकता है, किसी के लिए कॉफ़ी हो सकता है। ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है, इमोशंस को भी कंट्रोल करता है। इसलिए अब कभी भी आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया हूँ या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो उस तरीके से आप खाने को कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर बार स्ट्रेस हो रहे हो और कुछ फास्ट फूड खा ले रहे हो। इससे आपके हेल्थ के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा
मैं इसके लिए बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा आपको कि हर स्ट्रेस के लिए सिर्फ आप जंक फूड खा लो और कुछ अच्छा जो टेस्ट में आपको अच्छा लगे वो खा लो। मैं इसके लिए बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, लेकिन कभी कभी ये ज़रूरी भी है हमारे लिए कि अगर आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो आप ऐसी कुछ चीज़ खा लो जो आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील कराए। स्मेल का यूज़ मार्केटिंग में भी होता है। मार्केटिंग में कैसे होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जो बड़े बड़े होटल्स हो गए या फिर बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए या फिर बहुत सारी फ्रेंचाइजी भी ऐसी होती है या फिर शॉप्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको अलग ही तरीके की एक स्मेल आएगी। जैसे कि आप चाय सुट्टा बार है हो गया, यहाँ पे आप जाओगे तो आपको कॉफ़ी की स्मेल आएगी। तो वो कॉफ़ी आपको अट्रैक्ट करती है कि आप भी कॉफ़ी खरीदो और पियो। उसके बाद से आप डोमिनोज में चले जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग ही स्मेल आती है। पिज्ज़ा की स्मेल आती है वहाँ पे। अगर आप जाओगे तो आपको शायद नोटिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, यहाँ पे पिज्ज़ा की स्मेल आती है और उसकी वजह से आपकी जो क्रेविंग होती है खाने की वो बढ़ जाती है। इस वीडियो में मैंने जो भी बताया इसमें ओवरऑल ये समझ में आ रहा है कि जो भी चीज़ें हो रही होती है वो सबकॉन्शियस लेवल पे हो रही है, कुछ भी कॉन्शियसली हम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन करने लग जाओ कि आप किसी शॉप में गए और आपको कॉफ़ी की खुशबू आ रही है तो ये नहीं बोलना है कि ये तो इनकी स्ट्रेटेजी है मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने की, मैं इस चीज़ को नहीं लूँगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एक्सपीरियंस करना है किसी चीज़ को तो ऑफकोर्स करना चाहिए। ये बोल के छोड़ना कि नहीं, हमारे दिमाग हमारे इस तरीके से खेल रहा है और हमारा इसमें सिर्फ खर्चा होगा, तो इस तरीके से काम बिल्कुल नहीं करना है। आपको किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करने का मन है तो आपको करना चाहिए। ये बोल के कि नहीं, इनका ये प्रोडक्ट है, ये बेचना चाह रहे हैं और इसलिए मुझे इस तरीके से ये फील करा रहे हैं, इसको टेस्ट करा रहे हैं और ये प्रोडक्ट को स्मेल करा रहे हैं सिर्फ बेचने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आपको उस चीज़ को यूज़ करना चाहिए। आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा कि स्मेल और टेस्ट हमारे मूड के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट डालता है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर मैंने इस वीडियो में कुछ भी गलत बोला है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैंने कौन से रिसर्च पेपर्स का यूज़ किया है ये वीडियो को स्क्रिप्ट करते टाइम या फिर कहाँ से मैंने पढ़ा ये सब चीज़ें, तो वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप उसको रेफ़र कर सकते हैं और आप खुद भी उसके बारे में पढ़ सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।